नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इस अंक में फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब मिलने की घटनाओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि शराब माफिया पानी के जहाज से शराब पहुंचा रहे हैं। वहीं कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश में जाति जनगणना होगी। अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी इसे लेकर नहीं बोला। राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे हैं, मायावती नहीं बोल पा रही। इन लोगों द्वारा सिर्फ इस मुद्दे को लेकर हल्ला किया जा रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा चुनाव आयोग में वहां चुनाव पर रोक लगा दी गई है। जो रीट दाखिल किया गया है, अगर उसे वापस ले लो तो चुनाव हो सकता है, लेकिन अब संभावना कम है क्योंकि कल से नामांकन शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर में गैर भाजपा सरकार बनने पर कहा कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हो चाहे जाफर अब्दुल्ला हो या पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के भी। जम्मू कश्मीर में अगर गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल होगा तो संविधान के दायरे में राष्ट्रपति शासन लगाने का राष्ट्रपति को अधिकार है। वहीं बहराइच हिंसा को लेकर कहा कि सपा की सरकार में 815 दंगे हुए थे, जबकि 7.5 साल की योगी सरकार में सिर्फ एक दंगा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर कहा कि दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया है, राजनीति में सब जायज है। वहीं कहा कि सभी के लिए सभी पार्टियों के दरवाजे खुले हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट बलिया से। देखिए, शराब पी करके जो लोग जिन लोगों की डेथ हुई दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और कि यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया। निश्चित है कि शराब बिक रही है, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पे लोग पी के डेथ होती थी, आज उस पर बड़ा विराम लगा है। तो अब वहाँ शराब बंद है तो फिर पिए कैसे? सवाल तो सरकार के ऊपर ये भी उठ रहा है कि जब शराब आपने बंद कर रखी है तो शराब मिली कहाँ उनसे कि वो शराब पी करके उनकी डेथ हुई। शराब आखिर जा कहाँ से रही है? अब शराब माफिया ऐसे ऐसे पड़े हैं कि वो पानी के जहाज बना लिए हैं, वहाँ से पहुँच जाते हैं। सम्मान कहीं बिकता है, सम्मान अर्जित किया जाता है। तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को सम्मान दिया लिया। राजनीति में सब जायज है। सर, आपके लिए भी बाकी पार्टियों के दरवाजे अभी खुले हैं सर? सभी पार्टियों के दरवाजे खुले हैं, सबके लिए। आपके लिए भी खुले हैं? सबके लिए खुले हैं। ये भाई कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जितनी सख्ती से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है, वहीं अगर आप उठा के देखिए, सपा की सरकार में 5 साल में 815 दंगे हुए थे। पूछिएगा सपा से, 815 दंगे हुए थे, कितने जन की हानि हुई थी उन्हीं से पूछ लीजिएगा। और 7.5 साल के कार्यकाल में पहला दंगा है, 1 जन की हानि हुई है। कोई उमर अब्दुल्ला हो चाहे जफर अब्दुल्ला हो, और देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो जम्मू कश्मीर के भी प्रधानमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में अगर गुंडागर्दी होगी, अराजकता का माहौल होगा, तो फिर संविधान के दायरे में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी अधिकार है राष्ट्रपति को। तो कहीं भी किसी करके कोई गलत करने की छूट नहीं दी जाएगी। आप देख लीजिएगा, ये जो विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं। 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, एक बार भी जबान से नहीं बोल पाए। राहुल जी नहीं बोल पाए, मायावती जी नहीं बोल पाई। आज लोगों के जेहन में क्यों आ रहा है? आप लोग गवाह हो कि 22 साल से हम जातिवाद जनगणना को लेकर चिल्लाते रहे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जातिवाद जनगणना होगी और एनडीए गठबंधन की सरकार में होगी और मोदी जी के नेतृत्व में होगी। सर, मुसलमानों की भी जाति की जनगणना कराएंगे ना सर? बिल्कुल भाई, फिर वही बात। देखिए, संविधान के दायरे में जातियों की गिनती होगी, तो जब संविधान के दायरे में गिनती होगी तो 4 वर्ग है ना, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, 4 वर्ग हैं। तो 4 वर्ग की गिनती होगी, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई हो, सबकी गिनती हो। किस तरह से? देखिए, शराब पी करके जो लोग जिन लोगों की डेथ हुई दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और कि यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया। निश्चित है कि शराब बिक रही है,
लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पे लोग पी के डेथ होती थी, आज उस पर बड़ा विराम लगा है। तो अब वहाँ शराब बंद है तो फिर पिए कैसे? सवाल तो सरकार के ऊपर ये भी उठ रहा है कि जब शराब आपने बंद कर रखी है तो शराब मिली कहाँ उनसे कि वो शराब पी करके उनकी डेथ हुई। शराब आखिर जा कहाँ से रही है? अब शराब माफिया ऐसे ऐसे पड़े हैं कि वो पानी के जहाज बना लिए हैं, वहाँ से पहुँच जाते हैं। सर जातिगत